Hello students, you are most welcome in AIMT YouTube classes and your subject is Principle of Business Management and today's topic is what is communication, what are the characteristics of communication and what are the objectives of communication. ठीक है, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो कम्युनिकेशन के बारे में करेंगे, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन. ठीक है, तो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन क्या होती है. ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम आपस में कोई भी बातचीत करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन होती है कि भाई मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, फिर आपने कुछ कहा, मैंने कुछ सुना. तो हमारे बीच में जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन मोर देन वन इंडिविजुअल, तो उस चीज को आप कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, अब यदि हम इसे डिफाइन करने की बात करें तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, views, ideas and opinions between more than one individual या between more than two या three individuals या आप कह सकते हो between the two parties. ठीक है, वन पार्टी आपकी क्या होगी, एक पार्टी आपकी रिसीवर होगी, दूसरी पार्टी आपकी क्या होगी, सेंडर होगी. कि सपोज करो मैं, आप मेरे सामने बैठे हुए हो और मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं वहां पर क्या होगा कि मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से सेंडर हुआ और आप मेरी बात सुन रहे हो, आप वहां पर क्या हुए, रिसीवर हुए. तो ये सिंपल है आपका कम्युनिकेशन कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग या ट्रांसफरिंग आइडियाज, ओपिनियंस, व्यूज बिटवीन टू पार्टीज. ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, आपकी कम्युनिकेशन होती है. ठीक है, अब यदि हम बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो ये तो हमने आपको नॉर्मली की कम्युनिकेशन क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया नॉर्मली. यदि हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है कि आप यही चीजें कि आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, ठीक है, आप उसे शेयर करते हो एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल या फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फॉर द फुलफिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो उसे आप बेसिकली क्या कहोगे, उसे आप बिजनेस कम्युनिकेशन कहोगे. ठीक है, कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हो, ठीक है, तो आपका मैनेजर होगा, आप उसके नीचे सपोज करो एज अ सुपीरियर या एज अ सबऑर्डिनेट आप उसके नीचे काम कर रहे हो. ठीक है, तो वहां पर नॉर्मली क्या होगा कि जब आप एज अ सुपीरियर या एज अ सबऑर्डिनेट वहां पर काम कर रहे हो तो आपके दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है. इंटरेक्शन क्या होता है कि सुपीरियर को कोई ऑर्डर देने हो या आपको कुछ अपनी रिक्वेस्ट डालनी हो, अपनी कंप्लेंट आपको डालनी हो, तो ओवरऑल आपका जो प्रोसेस होता है वो कम्युनिकेशन का होता है. और जब आप नॉर्मली एक बिजनेस लेवल पर उसे करते हो या उसे आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर करते हो तो उसे हम नॉर्मली आपका क्या कहते हैं, उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो आपकी कम्युनिकेशन होती है उसके आपके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टू और मोर पर्सन. कि यदि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 2 पर्सन्स का होना उसमें जरूरी है. एटलीस्ट 2 पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. मैक्सिमम वो आपके कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि सिंगल कोई भी इंडिविजुअल है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता. तो उसके लिए आपके 2 पर्सन्स का होना या 2 पार्टीज का होना आपका जरूरी है. कि एक आपका क्या होगा, एक आपका सेंडर होगा जो मैसेज सेंड करेगा, दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका रिसीवर होगा. ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 और मोर पर्सन्स. सेकंड है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का मतलब क्या है कि बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम एक्सचेंज या शेयर करते हैं अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने ओपिनियन, सब उन्हें शेयर या आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उसे एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि आपका इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. कि हम कम्युनिकेशन के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारे आइडियाज होते हैं उन्हें हम एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, वो किसी भी आपकी फॉर्म में आपके हो सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना क्यों जरूरी है कि भाई 2 पार्टीज हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रही है,
ठीक है। तो यदि एक भाई हम तो अपना कुछ मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहे हैं, बट आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि आपको वो बात सुननी ही नहीं, या उस बात का आपको सही से रेस्पॉन्स देना ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपका नॉर्मली क्या होगा कि मैं आपसे कुछ कहे जाऊंगा और आप उस बात को क्या कर रहे हो, इधर से सुनकर इधर से निकाल रहे हो। तो वहां पर जो है यदि हम बात करें तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है पूरा नहीं हो रहा, और हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सही से नहीं हो रहा, और ना ही हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस एक तरीके से वो सक्सेसफुली हो रहा है। क्योंकि क्या है कि जो दूसरी पार्टी है वो हमारे साथ जो है म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो उसे बनाकर वहां पर नहीं चलती है। तो इसलिए इसके अंदर क्या होना चाहिए कि आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट आता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, कि आपकी कम्युनिकेशन एक डायरेक्ट वे में भी होती है और एक आपकी इनडायरेक्ट वे में भी होती है, ठीक है। डायरेक्ट वे में कम्युनिकेशन क्या होती है कि जैसे हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? फेस टू फेस इंटरेक्शन की सेंडर यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैसेज भेजने वाला, और रिसीवर उसके सामने बैठा हुआ है। तो हम जो आपस में जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं चीजों को, उसे हम बेसिकली हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आपका क्या हो जाता है कि भाई जैसे मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे फेस टू फेस नहीं बैठे, टेलीफोन पर मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ, और दूसरी बात मुझे कहाँ करनी है? दिल्ली में करनी है या कहीं और करनी है, तो मैं वहां से जो है आपका बाई मोबाइल जो है मैं क्या कर रहा हूँ? आपसे बात कर रहा हूँ। तो उस केस में बेसिकली क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन हो रही है, बट वो एक इनडायरेक्ट वे में हो रही है। हम किसी को मेल भेजते हैं तो वो सामने वाला हमारे सामने तो नहीं बैठा हुआ होता, हम उसकी आईडी देते हैं और उस आईडी पर जो है उस पर्टिकुलर मेल को हम सेंड कर देते हैं। तो उसे हम बेसिकली क्या कहेंगे? उसे हम एक तरीके से आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहेंगे। तो जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो आपकी डायरेक्ट भी होती है और आपकी इनडायरेक्ट भी आपकी होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि भाई कम्युनिकेशन जो होता है वो एक आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों होता है कि भाई कम्युनिकेशन कोई ऐसा नहीं है कि भाई अब आपने बात कर ली और आपका प्रोसेस वहां पर रुक गया, ठीक है, या आपने कुछ टाइम फिर बात करी, प्रोसेस आपका वहां पर शट डाउन हो जाता है, प्रोसेस आपका रुक जाता है। नहीं, ये जो आपका कम्युनिकेशन जो होता है एक कंटिन्यूली वे में चलता रहता है। अब आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, हो सकता है 2 घंटे बाद फिर हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है कल हमारे बीच में फिर कम्युनिकेशन हो। तो ये आपका एक क्या होता है? ये आपका एक कंटिन्यूटी प्रोसेस आपका चलता रहता है, जो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है? यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम वहां पर एज अ वर्ड भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एज अ सिंबल भी। सिंबल भी कैसे? कि जैसे आप रेलवे क्रॉसिंग पर जाते हो, ठीक है, तो वहां पर जैसे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ठीक है, तो क्रॉस का मतलब क्या है कि वो एक मैसेज कन्वे कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पर खतरा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन वहां पर आपकी सिंबल के थ्रू हो रही है। कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रही है? आपके एक पर्टिकुलर सिंबल के थ्रू हो रही है। आप कहीं पर जाते हो कि भाई आपको इधर जाना, तो वहां पर एरो बना दिया जाता है, ठीक है, क्या कि भाई आपको यहाँ से इधर टर्न होना है, वहां पर लिखा हुआ कुछ नहीं है, बट आपका क्या लगा हुआ है? वहां पर सिंबल, और आपका नॉर्मली आपका एक सिंबल उन्होंने बनाया हुआ है। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन आपकी एज अ वर्ड भी आपकी होती है और एज अ सिंबल भी आपकी कम्युनिकेशन वहां पर डन की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, ठीक है, कि जो आपकी कम्युनिकेशन होती है उसके आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें ऑब्जेक्टिव है वो है आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन आपकी एक्सचेंज होती है बिटवीन द टू पार्टीज। चाहे हम बिजनेस लेवल पर बात करें, वो इंफॉर्मेशन किस किसके बीच में एक्सचेंज हो सकती है? मे बी एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय हो सकती है, मीन्स जो पीएर्स लेवल पर होते हैं
कि सारे जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, या सबऑर्डिनेट अपना जो सुपीरियर है उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, या सुपीरियर जो है जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो उसके नीचे काम कर रहे हैं वो उनके साथ कुछ जो है इंफॉर्मेशन आपकी शेयर करता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, सेकंड है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, या एक जो भी कम्युनिकेशन हायरार्की है वो हमें इस तरीके से मैनेज करके चलनी चाहिए जिससे कि क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उन्हें अचीव कर सकें, या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उन्हें फुलफिल वहां पर कर सकें। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब आप किसी भी फर्म के अंदर आप होते हो तो वहां पर ये चीज बहुत फोकस की जाती है कि भाई कहीं पर मिसमैच इंफॉर्मेशन ना हो, या इंफॉर्मेशन के बीच में कोई गैप ना हो, या इंफॉर्मेशन गलत वे में ना जाए कि भाई मुझे कुछ अनाउंस करना है तो किसी ने मुझसे कहा कुछ, ठीक है, वो चीजें मेरे आधे समझ में आई तो वो मैंने नीचे कन्वे कर दी, और जब वो मुझे ही क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है तो नीचे वालों क्या किया, उन्होंने कुछ और सुना, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन और दे दी। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपकी होनी चाहिए जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। सेकंड इसको क्या है कि डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी सुपीरियर होता है उसके अंडर में उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जो उसके नीचे वाले होते हैं वो लोग वहां पर काम करते हैं। तो सुपीरियर का काम क्या होता है कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करना, उन्हें टाइम टू टाइम सही डायरेक्शन देना कि आप किस तरीके से कैसे आप वर्क वहां पर करोगे। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है कि जब आप एक इफेक्टिवली कम्युनिकेशन वहां पर करते हो, आपके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिनके बिहाफ पर जो है आप वहां पर चीजों को एक्सचेंज कर रहे हो या उन्हें डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या उन्हें डायरेक्शन दे रहे हो, या उन्हें उनके वर्क के बारे में आप अवेयर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, ये भी काम आपके सुपीरियर का होता है। उसका ये काम क्या होता है कि भाई जो भी सबऑर्डिनेट्स है, जो भी सबऑर्डिनेट्स उसके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उन्हें क्या करे, वो उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करके चले। मोटिवेट कब कर सकते, मोटिवेट हमेशा वही इंडिविजुअल कर सकता है जो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो, जो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर हो। ठीक है, कि भाई जब तक आप सही से उन्हें कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक वो आपकी बातें नहीं समझेंगे। ठीक है, आप कहे जा रहे हो लेकिन उसके सामने वाले के ऊपर उस चीज का कोई भी वहां पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई भी उसे उस चीज के बारे में से वो नहीं समझ पा रहा है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी आपके एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, उन्हें एक तरीके से मोटिवेट करके आपका चलना, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। एक आपकी एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन या वेल प्रिपेयर्ड कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका जो वर्किंग एफिशिएंसी लेवल है, ठीक है, या आपका सपोज करो प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो उसे इंक्रीज करता है, वो उसे आपका हाई करता है। ठीक है, जो आपका वर्किंग एफिशिएंसी लेवल होता है, ठीक है, उसे हाई करता है, इंक्रीज करता है, और साथ के साथ उसे क्या करता है, एक इफेक्टिव वे में अरेंज करा के वो वहां पर चलता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन क्या कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई एम्प्लॉइज के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है और एम्प्लॉइज आपके डिससेटिस्फाइड है। तो आप एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू जो है, एक इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कम्युनिकेशन का, जो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो रहा है उसे एक तरीके से रिमूव किया जा सके वहां पर। इसके अलावा अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को भी जो भी आप देखो मार्केटिंग वाले इंडिविजुअल्स देखते हो तो आप देखोगे कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं और आपको इन्फ्लुएंस करने का वो वहां पर एफर्ट करते हैं कि आप बड़े मतलब एक इस तरीके से वो वे करते हैं कि आप उनकी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाओ। तो बड़ा ही वो कम्युनिकेट करके चलते हैं चीजों को बड़े एक प्रॉपर वे में। तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसे भी वहां पर अट्रैक्ट करके चल सकते हैं, जो हमारे कस्टमर्स आपके होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है एडुकेट एंड ट्रेन एम्प्लॉइज। इसके बाद क्या है आपका एडुकेट एंड ट्रेन एम्प्लॉइज।
एक प्रॉपर और बेटर कम्युनिकेशन के थ्रू भी हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रॉपर उन्हें हम एजुकेट वहां पर कर सकते हैं। लास्ट वन है इसमें डेवलपिंग अ बेटर इमेज। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक बेटर इमेज डेवलप करने में आपकी हेल्पफुल वहां पर होती है। तो ये बेसिकली आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कम्युनिकेशन के बारे में, जिसके बारे में हमने आज डिस्कशन